तो क्लास 9 फटाफट तुम्हें नागरिक शास्त्र लिख लो। मतलब तुम्हारा क्या पॉलिटी, मतलब सिविक्स। सिविक्स तुम्हारा इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है और आसान होता है, ज्यादा हार्ड नहीं होता है। जिसने बाबू टीवी देखा ना, टीवी के जिसको देखने का लक्षण है, उसमें खासकर खासकर न्यूज न्यूज जिसने देखा, उसके लिए तो भाई नागरिक शास्त्र आसान ही आसान है। कुछ नहीं है नागरिक शास्त्र भाई, बिना पढ़े तुम पास कर सकते हो। नागरिक शास्त्र का क्वेश्चन 10 में 10 बना सकते हो तुम। 10 ही क्वेश्चन आएगा, 10 में 10 बना लोगे, जिसने टीवी से देखा है और न्यूज खासकर देखा है। ठीक है, तो हार्ड नहीं है। मैं जो बताऊंगा आसानी से बताऊंगा, समझ समझ में आएगा ऐसा बताऊंगा। तो देखो बच्चा, जल्दी खत्म कर दूंगा, ज्यादा लेट भी नहीं होगा। सबसे पहले आता है लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। सबसे मस्त चैप्टर में से एक है तुम्हारा। हम लोग किस देश में रहते हैं? भारत में। नहीं मतलब लोकतंत्र है या नहीं है? है बच्चा, हम लोग में लोकतंत्र, बहुत अच्छी लेवल का लोकतंत्र है हमारे यहाँ। तो पहला क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, इनमें से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है? नहीं के बारे में पूछ रहा है, ध्यान देना इस वर्ड में। ठीक है, नहीं है। तो देखो बच्चा, क्या बोला सकता है तुम्हारा, क्या तुम्हारा लोकतंत्र में लोग खुद को स्वतंत्र और समान मानते हैं। बिल्कुल भाई, ये तो होगा। ठीक है ना। लोकतांत्रिक सरकार लोगों के प्रति ज्यादा उत्तरदायी होती है, तुम्हारा बिल्कुल सही है। फिर है तुम्हारा क्या, लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरों को तुलना में टकराव को ज्यादा अच्छी तरह सुलझाती, बिल्कुल सही है तुम्हारा। लोकतांत्रिक देश दूसरे देश की तुलना में ज्यादा सीमित होता है ना रे बच्चा। ठीक है ना। ना रे बच्चा, ये नहीं हो सकता तुम्हारा, ये तुम्हारा अच्छे, तुम्हारा मतलब ये पक्ष वाला बात नहीं हो गया तुम्हारा। ठीक है, लोकतंत्र देश दूसरे की तुलना में ज्यादा समृद्ध होता है, इसका गारंटी नहीं ले सकते। लोकतंत्र जरूरी नहीं कि तुम्हें बहुत जल्दी तुम्हें क्या कर दे, अमीर बना दे, ये गारंटी नहीं है तुम्हारा। स्वतंत्रता दे सकता है, सम्मान दे सकता है तुम्हारा, ठीक है ना, उत्तरदायी बना सकता है तुम्हारा, लेकिन समृद्ध बना दे नहीं। देख लो चाइना, चाइना में लोकतंत्र ना के बराबर एक पार्टी, ओनली वन पार्टी है तुम्हारा। समृद्ध जैसा ही तुम्हारा बहुत ज्यादा, जापान देख लो, ये सब सब क्या है तुम्हारा, तुम्हारा ज्यादा लोकतंत्र नहीं, लेकिन समृद्ध तो है ना बच्चा। तो समृद्ध का बात लोकतंत्र में नहीं बोला जाता तुम्हारा। ठीक है, पक्ष में नहीं आता तुम्हारा। ठीक है, चलो ये डी नंबर हो गया तुम्हारा। लोकतंत्र में अकाल और भूखमरी का संभावना कम होती है, इसका तर्क इनमें से कौन सा कारण सही नहीं है? नहीं के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे तुम्हारा, विपक्षी दल भूख और भूखमरी को और सरकार को ध्यान दिलाता है, बिल्कुल सही, तो काम करता है भाई, ये भी सही है तुम्हारा। स्वतंत्र अखबार देश के विभिन्न हिस्सों में अकाल की स्थिति को खबर देता है, बिल्कुल सही है तुम्हारा। सरकार को अगले चुनाव में पराजय का डर होता है तुम्हारा, बिल्कुल सही है कि इसलिए तुम्हारा क्या, लोगों को क्या करता है तुम्हारा, भूखमरी अकाल भूखमरी के संभावना को कम करता है। ठीक है, लोकतंत्र में कई लोग भी तर्क मानते और उसे आचरण करने की स्वतंत्रता, लोगों का कोई भी तर्क मानने या उसे आचरण करने की स्वतंत्रता होता है तुम्हारा। ठीक है, तो ये तुम्हारा बात कहाँ, इसको तुम्हारा खाने पीने से बात रिलेटेड है नहीं, इसलिए नंबर डी नंबर 1 डी हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, इसका इसका आंसर क्या होगा तुम्हारा, डी हो जाएगा। क्लियर है तुम्हारा। क्या बोला, लोकतंत्र में अकाल और भूखमरी की संभावना कम होती है, या दोनों में से कौन सा कारण सही है तुम्हारा, या तर्क देने में इनमें से कौन सा कारण सही नहीं है? तो ये कारण कहाँ है तुम्हारा बच्चा, तर्क, ये तर्क मानाने उसके आचरण करने का इसका कोई रिलेशन ही इससे नहीं है, कोई रिलेशन इससे नहीं है। ठीक है, इसलिए डी नंबर हो जाएगा ऑप्शन तुम्हारा। आगे देखो तुम्हारा, बोलता है किसी जिले में 40 गांव ऐसे गांव हैं जहां सरकार को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए कोई इंतजाम नहीं किया। इन गांवों के लोगों ने एक बैठक की और अपनी जरूरतों के अनुसार सरकार को ध्यान देने दिलाने की कई तरीकों को विचार किया। इनमें से कौन सा तरीका लोकतंत्र नहीं है? लोकतंत्र नहीं के बारे में बात करेगा। ठीक है, तो देखो बच्चा, तुम्हारा अदालत में पानी को अपने जीवन का अधिकार का हिस्सा बताते हुए मुकदमा दायर करना, कर सकते हैं, बिल्कुल सही है तुम्हारा। अगले चुनाव में बहिष्कार करके पार्टी को संदेश देना, बिल्कुल सही है तुम्हारा, कर सकते हैं। सरकारी नीतियों के खिलाफ जनसभा करना, बिल्कुल सही तुम्हारा। सरकारी अधिकारियों को पानी का रिश्वत देना, अरे बप्पा ये नहीं करना रे, बाप रे बाप, ये नहीं करना रे, डी नंबर ही गलत होगा। नहीं के बारे में बहुत बोला तो ई नंबर गलत हो जाएगा, ये नहीं करना तुमको। ठीक है, इनमें से कौन सा गलत है, गलत पूछ रहा है। ठीक है, लोकतंत्र शासन एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं, बिल्कुल सही है तुम्हारा। ठीक है, लोकतंत्र का अंतिम निर्णय लेने का शक्ति लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के पास होनी चाहिए। ठीक है, ये भी सही तुम्हारा, प्रतिनिधि के पास ही होना चाहिए तुम्हारा। लोकतंत्र शासन में एक रूप है जिसमें वंशानुगत शासक द्वारा शासन चला जाए ना। अरे बच्चा, ये कैसे होगा बाबू, वंशानुगत भैया, वंश भाई वंश, राजा का बेटा राजा नहीं चलेगा, जो सक्षम होगा वही राजा बनेगा। ऑप्शन नंबर सी क्या तुम्हारा गलत है, ये टिक मार के आना तुम्हारा, गलत पूछा है ना भाई, टिक मार के आना तुम्हारा। ठीक है, लोकतंत्र में कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है? ठीक है, तो नहीं वाला क्वेश्चन देख लो भैया। लोकतंत्र मतभेद और टकराव को संभालने को उपलब्ध तरीका उपलब्ध कराता है, बिल्कुल सही है तुम्हारा, ये तो नहीं लेंगे, नहीं बोला ना, आंसर ये नहीं होगा। लोकतंत्र शासन पद्धति द्वारा दूसरे से बेहतर है क्योंकि इसमें लोकतंत्र का अधिक जवाबदेही वाला रूप है। तो तुम्हारा क्या बोला, तुम्हारा इसमें क्या बोला तुम्हारा, लोकतंत्र शासन पद्धति के द्वारा बेहतर है क्योंकि क्योंकि यह शासन अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है, बिल्कुल सही, ये भी है। लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने का संभावना बढ़ता है, बिल्कुल सही है। लोकतंत्र नागरिक का सम्मान नहीं बढ़ता, अरे बप्पा हो बप्पा, ये नहीं होगा रे, बाप रे बाप। लोकतंत्र नागरिक का सम्मान बढ़ाता है भाई, नहीं कहाँ लिख दिया, यही तो गलत है, यही तो गलत है तुम्हारा, यही गलत पूछा तुम्हारा, अच्छा नहीं, यही नहीं अच्छा, ठीक है ना, ये नहीं होता है बाबू। ठीक है,
लोकतंत्र का संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। तो देख लो तुम्हारा लोकतंत्र शासन में अधिक जवाब देता, ये भी बिल्कुल सही है तुम्हारा, ठीक है। तुम्हारा लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता, बिल्कुल सही है तुम्हारा। लोकतंत्र नागरिकों को समान बढ़ाता, बिल्कुल सही है तुम्हारा। लोकतंत्र मतभेदों के टकराव को बढ़ाता है ना, रे सुलझाता है रे बाबू, सुलझाता है ये सब, ठीक है ना। ये सुलझाता है कौन? लोकतंत्र, यही तुम्हारा नहीं होगा। अब देखो आगे क्वेश्चन। थोड़ा पढ़ने वाला कुछ नहीं इसमें आता है, ठीक है, तो थोड़ा टाइम लगेगा, तो बस आराम से पढ़ो यार, गलत मतलब आराम से एग्जाम का तैयारी करो भाई, क्या जल्दी है तुम्हारा, ठीक है। एग्जाम भी तुम्हारा परसों ही है, तो तैयार हो जाओ बच्चा, टाइम वेस्ट मत करो। होली खेलना बच्चा, वो एग्जाम टाइम से होली देना, होली 7 को आना, 7 मार्च को, चलो 7 मार्च को होली खेलना बच्चा, एग्जाम सेंटर के बाहर पूरा घर दौड़ा देना तुम, ठीक है। वहां कौन सा देश है जो महिला 2015 में मताधिकार वंचित थी? 2015 तक कौन वोट देने का अधिकार नहीं मिला था महिला को? कौन सा देश में बच्चा? सऊदी अरब में, सऊदी अरब में। निम्नलिखित में कौन सा देश गैर लोकतांत्रिक देश है तुम्हारा? पाकिस्तान। भारत तो तुम्हारा लोकतांत्रिक है, तुम्हारा अमेरिका भी लोकतांत्रिक है। पाकिस्तानवा है ना, ये पाकिस्तानवा, ये कुत्ता, यही तुम्हारा लोकतांत्रिक देश नहीं है, ठीक है। तुम्हारा निम्नलिखित में कौन सा देश लोकतांत्रिक देश है? संयुक्त राज्य अमेरिका तुम्हारा ये लोकतांत्रिक देश है। जिम्बाब्वे ना, रे बाबा, पाकिस्तान नहीं रे बाबा। निम्नलिखित में से कौन सा जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति थे जिन्होंने 2017 में राष्ट्रपति पद से हटाया गया? तो जिम्बाब्वे में कौन सा तुम्हारा, तो कौन था तुम्हारा? या तुम्हारा रॉबर्ट मुगाबे, मुगाबे, ठीक है ना, मुगाबे, रॉबर्ट मुगाबे। कौन, कहाँ का? जिम्बाब्वे का। किस देश में आग सान सुकी का संबंध है? किस देश में आंग आंग सान सुकी का संबंध है? सांग सुकी का संबंध किससे तुम्हारा? म्यांमार। क्या तुम्हारा? म्यांमार से आंग सान सुकी। सरकार का वह रूप जिसमें देश पर लोगों के लिए लोगों के द्वारा शासन होता है, वो क्या क्या कहलाता है? क्या कहलाता है तुम्हारा? प्रजातंत्र। क्या तुम्हारा? प्रजातंत्र कहलाएगा, ठीक है ना। तो प्रजातंत्र प्रजा का तंत्र है, ठीक है ना। लोकतंत्र प्रजातंत्र जो बोलना बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तानाशाही ना, राजशाही ना। आंग सान सुकी किस पुरस्कार को सम्मानित किया गया? आंग सान सुकी कौन सा पुरस्कार मिला उसको? तुम्हारा कौन सा मिला? तुम्हारा नोबल शांति पुरस्कार। नोबल शांति पुरस्कार किसको? आंग सान सुकी होना चाहिए, सूची लिख दिया इसमें। लोकतंत्र एक शासन प्रणाली जिसमें जिसमें क्या तुम्हारा शासकों चुनाव द्वारा जनता, मतलब शासकों का चुनाव जनता करती है। लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने का शक्ति किसके पास होनी चाहिए? भाई जनता के पास। जनता पास किसके? तुम्हारा लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के पास या जनता के पास, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य देश हैं जिनमें वेटो का अधिकार है? वेटो का अधिकार कितने देश को मिला? मात्र 5, जिसमें इंडिया को नहीं रखा गया। इंडिया को नहीं रखा गया, इंडिया रहता तो भाई बवाल हो जाता अभी तक, ठीक है। म्यांमार में किस देश की सरकार थी? म्यांमार किस देश? सेना का शासन थी। किसका शासन सरकार थी? सेना का शासन थी, किसमें? म्यांमार में, ठीक है। सैनिक शासन व्यवस्था और राजतंत्र किस प्रकार का शासन है तुम्हारा? सैनिक शासन, शासन अथवा राजतंत्र किस प्रकार का तुम्हारा शासन है? किस तरह का तुम्हारा? अलोकतांत्रिक। दोनों अलग है। राजतंत्र भी तुम्हारा क्या? तुम्हारा राजा का तंत्र, अलोकतांत्रिक। सैनिक शासन भी अलोकतांत्रिक। लोग कहाँ भागीदारी इसमें रहेंगे? यूएन में कौन सा अंग देशों के बीच शांति और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है? कौन सा तुम्हारा है? सुरक्षा परिषद। कौन सा? सुरक्षा परिषद, याद कर लेना तुम्हें, ठीक है। लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसने कहा था? बोला हमने नहीं कहा था, अब्राहम लिंकन ने। कौन तुम्हारा? अब्राहम लिंकन ने कहा था, ये बात हमने नहीं कहा, झूठ झूठ नहीं बोलेंगे हम, ठीक है। आगे देखो तुम्हारा संयुक्त राष्ट्र में सदस्य देशों की कितनी संख्या है? संयुक्त राष्ट्र में कितना? यूएन, यूएन है तुम्हारा, यूनाइटेड नेशन। तो इसमें कितने देश है तुम्हारा? 192 देश है तुम्हारा। 1999 में पाकिस्तान को सैन्य तख्ता पलट का नेतृत्व किसने किया तुम्हारा? किसने किया तुम्हारा? परवेज मुशर्रफ। मैंने परवेज मुशर्रफ, याद कर लो, तुम्हारा यही कुतुबा था तुम्हारा, ठीक है। जिस शासन प्रणाली में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों के बीच चुने हुए प्रतिनिधि के पास होता है, तुम्हारा क्या बोलते हैं उसको? लोकतंत्र। क्या तुम्हारा? लोकतंत्र बोलते हैं। लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या है तुम्हारा? क्या है तुम्हारा? लोगों का शासन। लोगों का शासन है। इनमें से कौन सा लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? कौन नहीं है बच्चा? कौन नहीं है? एक ही राजनीतिक दल का शासन, एक ही राजनीतिक दल का शासन। चीन में राष्ट्रपति नियुक्ति करने का अधिकार किसके पास है? किसके पास है तुम्हारा? कम्युनिस्ट पार्टी के पास। चीन में राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार किसके पास है? कम्युनिस्ट पार्टी के पास है। कम्युनिस्ट पार्टी बोले तुमको कुछ देर पहले, चाइना के पास एक ही पार्टी है तुम्हारा, कम्युनिस्ट पार्टी ही है। जिम्बाब्वे कब स्वतंत्र हुआ तुम्हारा? कब हुआ तुम्हारा? 1980 में। कौन नागरिक का सम्मान बढ़ा था? कौन? लोकतंत्र। कौन तुम्हारा? लोकतंत्र। कौन बेहतर निर्णय लेने का सम्मान बढ़ा था? कौन तुम्हारा? लोकतंत्र। जिनमें से शासन एक ऐसा रूप है जिनमें शासन को चुनाव कर लोग करते हैं, लोकतंत्र ही होगा। ये सब जहां भी जनता उन तक बात कर ले, बेहतर का बात कर ले, सब लोकतंत्र आएगा तुम्हारा। वर्ष 2002 में पाकिस्तान के किस राष्ट्रपति के द्वारा लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए वहां संविधान को बदल दिया गया? कौन सा तुम्हारा? याद कर लो, तुम्हारा यही यही कुतुबा था। कौन? परवेज मुशर्रफ था तुम्हारा, ठीक है। किसी भी देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार किसका होता है तुम्हारा? किसका होता है तुम्हारा? संसद का। तुम्हारा संसद का होता है। लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, इस परिभाषा किसने दिया तुम्हारा? मंत्र अब्राहम लिंकन ने दिया तुम्हारा। लोकतंत्र के किस समस्या के समाधान के लिए भूमिका अधिक महत्वपूर्ण होती है? किसका तुम्हारा? इनमें से सब सही का, विपक्षी दल का, मीडिया का, सत्तारूढ़ दल का। तीनों का इंपॉर्टेंस होता है तुम्हारा कोई भी लोकतंत्र को बढ़ाने के लिए, ठीक है, ये समस्या को हल करने के लिए।
ठीक है, लोकतंत्र में विपक्ष में दिया गया तर्क निम्न में से कौन सा है तुम्हारा, कौन सा तुम्हारा समांतर स्वतंत्र का पोषक इसमें अनुत्तरदायी शासन में पाया जाता है तुम्हारा। देखो बच्चा क्या बोला गया तुम्हारा, क्या बोला गया तुम्हारा, लोकतंत्र में विपक्ष में दिया गया तर्क निम्न में से कौन से हैं, तो इसमें अनु उत्तरदायी शासन पाया जाता है तुम्हारा। अनु उत्तरदायी मतलब उत्तरदायी शासन अगर नहीं रहेगा, मतलब उत्तर देने लायक नहीं रहेगा, तो विपक्ष है ना, विपक्ष का मतलब तुम्हारा सास का काम, सास का काम जो करती है तुम्हारा खखोर खखोर के ये गलती 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 गिनाने का काम विपक्ष को होता है। ठीक है, तो यही तर्क हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, अब देखो तुम्हारा आज की दुनिया में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था सबसे आम रूप है, क्या रूप है तुम्हारा, लोग द्वारा चुने के प्रतिनिधि के द्वारा शासन चलाना। मतलब लोग चुने, लोग क्या कर रहे हैं, लोग मिल के एक आदमी को चुन ले, एक आदमी को चुन ले और वो शासन चलाए। ठीक है, उसे बोलते हैं लोकतंत्र, क्या बोलते हैं, लोकतांत्रिक। ठीक है, लोकतांत्रिक, तांत्रिक मांत्रिक नहीं भैया। एक लड़की का तुम्हारा रील्स वायरल हुआ था, उसमें बोले लोकतंत्र क्या है, बोलेगा जहां तंत्र मंत्र के द्वारा लोगों को इकट्ठा किया जाता है उसे बोलते हैं लोकतंत्र। बोले वाह 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 वाह, अरे बच्चा वाह, क्या बोला है एकदम। उसको लगा जाए यार एक एक आइसक्रीम उसको खिला दें। अब बोले तुम कुछ मत बोलो, खाली आइसक्रीम खाते रहो, लॉलीपॉप चूसते रहो, तुम लॉलीपॉप देते, इसको लॉलीपॉप देते हैं, बोलते चूसते रहो तुम ही। भाई क्या जवाब दिए, वाह। तंत्र मंत्र के द्वारा लोगों को इकट्ठा करने को बोलते हैं लोकतंत्र, वाह। चीन की संसद में निम्न में से कौन सा नाम से तुम्हारा, कौन सा तुम्हारा बोलते हैं उसको, तुम्हारा कांग्रेस बोलते हैं। लोकतंत्र के लिए निम्न में से किसका होना जरूरी माना जाता है तुम्हारा, किसका, तुम्हारा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होने का। निम्न में से कौन सा कौन हर व्यक्ति अपना शोक आप बन जाने का अधिकार है। देखो भाई क्या बोला, निम्न में से कौन कौन हर व्यक्ति को अपना शोषक आप बन जाने का अधिकार है। अब वो यहाँ कुछ गलती कुछ लिखा हुआ है, ठीक है ना, इसमें यहाँ कुछ गलती लिखा हुआ है, इसमें लोकतंत्र होगा लेकिन ठीक है ना, हर व्यक्ति को अपना तुम्हारा शासक चुनने का अधिकार ऐसा समथिंग होना चाहिए। ठीक है ना, तो लोकतंत्र होगा तुम्हारा। लोकतंत्र में विपक्ष में दिया गया तर्क निम्न में से कौन सा सही नहीं है, विपक्ष में तर्क कौन सा सही नहीं है तुम्हारा, देख लो भैया। आयोग की पूजा उत्तरदायी शासन धनवानों का बल बोलता है, इसमें तुम्हारा जनमत पर आधारित शासन, जनमत पर आधारित शासन नहीं होना चाहिए तुम्हारा। ठीक है ना, ये तुम्हारा क्या है, तुम्हारा ये सही नहीं है, बी नंबर हो जाएगा तुम्हारा। देखो कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न क्या हो जाएगा तुम्हारा, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न देखो बच्चा, किस प्रकार की शासन व्यवस्था लोगों के प्रति उत्तरदायी होनी चाहिए, लोकतांत्रिक होना चाहिए। विश्व के दो लोकतांत्रिक देशों का नाम बताओ, तुम्हारा भारत और इंग्लैंड हो गया तुम्हारा। कोई यूएसए भी लिख सकते हैं तुम्हारा, यूएसए भी होगा तुम्हारा। ठीक है, ये सब भी लिख सकते हैं तुम्हारा। ठीक है, कनाडा यूएसए सब बहुत सारा है। कोई एक लोकतांत्रिक कार्य लिखे तुम्हारा, स्वतंत्र कार्य लिखे, न्यायपालिका हो जाएगा तुम्हारा, कार्यपालिका हो जाएगा। ठीक है, लोकतंत्र में शासन किसके हाथ में होता है, तुम्हारा जनता के हाथ में तुम्हारा। अश्वेतों के खिलाफ भेदभाव का अधिकार नीति क्या कहते हैं तुम्हारा, रंग भेद बोलते हैं। दुनिया के सभी देशों के साथ समान व्यवहार, इसलिए इस इसके लिए क्या आवश्यक है तुम्हारा, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में लोकतंत्र, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं जो इंटरनेशनल जितने भी कम्युनिटी बना हुआ है ना, जितने भी तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है इंटरनेशनल वाला, सब में लोकतंत्र हो तुम्हारा। ठीक है, लोगों का तंत्र मतलब वहां लोगों को बात सुना जाए, मनमर्जी काम नहीं किया जाए। जरूरत पड़ने पर संसद राष्ट्रों का सरकार को पैसा उधार देने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था को स्थापना की तुम्हारा, पैसा उधार देने के लिए कौन सा बनाया गया तुम्हारा, क्या, WMF है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष याद करना तुम्हारा। उस नेता का नाम बताइए जो जिसने जर्मनी में तानाशाही सरकार को लाने में प्रयत्न किया, हिटलर। बेटा हिटलर, पता नहीं हिटलर क्या लोकतंत्र मतभेदों को टकराव को बढ़ाता है, नहीं रे। संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य हैं तुम्हारा, 15 सदस्य हैं तुम्हारा। ठीक है, आगे देखो तुम्हारा एक अच्छा सब्जेक्ट में से एक और अच्छा टॉपिक आ गया तुम्हारा, कौन सा तुम्हारा, कौन सा आ गया, ये आ गया तुम्हारा क्या, संविधान निर्माण। दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान बनाने में इनमें से कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण है, कौन सा महत्वपूर्ण है तुम्हारा, गैर अल्पसंख्यक और श्वेत बहुसंख्यक का। तो क्या बोला तुम्हारा, देखो भैया दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान बनाने में इनमें से कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण है तुम्हारा। तो भैया जो तुम्हारा गोरे लोग, गोरक्का मतलब कलुआ और तुम्हारा चरखा दोनों लड़ जो गया था ना, यही तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण टकराव था, जिससे वर्ष क्या हुआ, लोकतांत्रिक संविधान बनाया गया। ठीक है, दोनों कलुआ और चरखा दोनों लड़ गया था। ठीक है, अब देखो तुम्हारा लोकतांत्रिक संविधान में सब इनमें से कौन सा प्रावधान नहीं होता तुम्हारा, नहीं किसमें, तो तुम्हारा देखो भैया शासन प्रमुख अधिकार होता तुम्हारा, शासन प्रमुख का नाम नहीं, ये नहीं है तुम्हारा। ठीक है, विधायक अधिकार बिल्कुल है, देश का नाम ये बिल्कुल है तुम्हारा। ठीक है ना, क्या बोला गया तुम्हारा, लोकतांत्रिक संविधान में इनमें से कौन सा प्रावधान नहीं दिया गया तुम्हारा। ठीक है ना, तो शासन प्रमुख का नाम, शासन प्रमुख का नाम भैया भी संविधान थोड़ी देगा, ये तो उसका तुम पार्टी के अंदर देगा। ठीक है, साउथ अफ्रीका में रंग भेद कब खत्म हुआ, कब खत्म हुआ, कल खत्म नहीं हुआ था, 26 अप्रैल 1994 खत्म हुआ था तुम्हारा। धर्म, पंथ या धर्म निरपेक्ष का सही अर्थ निम्न में से कौन सा, सही अर्थ कौन है तुम्हारा, तो किसी भी धर्म को अपनाने की सुविधा, हाँ ये किसी भी धर्म को अपनाने की सुविधा बोलते हैं पंथ या धर्म निरपेक्ष, जबरदस्ती नहीं, अपने आप मान ले। ठीक है ना, किसी को क्या कर ले तुम्हारा, लव जिहाद का नहीं वैल्यू दे दे भैया। आजकल तुम्हारा क्या, हिंदू लड़की मुस्लिम में शादी कर लेता है, ये लव जिहाद होता है, तुम्हारा उसको दिखाया जाता है मेरा अच्छा धर्म अच्छा है, तुमको 72 नूर मिलेगी, समथिंग समथिंग करके दिखाया जाता है, चाहे हिंदू लड़का चाहे हिंदू लड़की को मुस्लिम बनाया जाता है तुम्हारा। ये तुम्हारा क्या, ये गलत तरीका है।
वो खुद अपनाए तो अलग बात है। अब तुम इसे फोर्स करोगे, उसको दिखाओगे मेरा बेहतर तुम्हारा गंदा, तुम्हारा गंदा मेरा बेहतर तुम्हारा गंदा, ये गंदा बात है, ठीक है? ये कहीं भी नहीं होना चाहिए, ठीक है? लोग को जो पसंद आएगा सो करेगा भाई, ठीक है? अब देखो तुम्हारा क्या, तुम्हारा संविधान सभा में कुल कितने सदस्य हैं? कितने सदस्य थे तुम्हारा? कितने सदस्य हैं? कितने सदस्य हैं तुम्हारा? कितना? 250, 250 नहीं रे बउआ, 250 नहीं था तुम्हारा, कितना तुम्हारा? 299, 299, दो, अरे बउआ कहाँ पेन, हाँ 299, ठीक है? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? हम नहीं थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे तुम्हारा। प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सबसे फेवरेट इंसान मेरे में से एक है तुम्हारा। नेल्सन मंडेला का को जेल से छोड़ा गया, कब छोड़ा गया तुम्हारा? 1994 में। भाई बेरोजगार लोगों के लिए बेरोजगारी भत्ते सुव्यवस्था कराने का किससे संबंधित, किससे संबंधित तुम्हारा? किससे संबंधित तुम्हारा? निर्देशक तत्व पे, मतलब जरूरी नहीं कि तुमको दे पे करेगा, मौलिक अधिकार में जबरदस्ती तुमको मिलेगा, ठीक है? मौलिक कर्तव्य में तुम्हारा ड्यूटीज है, लेकिन निर्देशक तत्व में डीपीएससीपी क्या है तुम्हारा कि भैया तुम्हें लुभाने के लिए निर्देशक तत्व, जैसे मैया समान योजना मिल रहा है, ये क्या है तुम्हारा? निर्देशक तत्व के अंदर आता है तुम्हारा, ठीक है? देश का सर्वोच्च कानून क्या है तुम्हारा? सर्वोच्च कानून क्या है तुम्हारा? संविधान, ठीक है? संविधान सभा का पहली बैठक कब हुई तुम्हारा? दिसंबर 1946 में, 1946 में। आगे देखो, ठीक है? नेल्सन मंडेला में रंग भेद नीति का विरोध कब किया गया? कब किया गया तुम्हारा? 1928 में, 1928 में। स्वतंत्र भारत का संविधान कब लागू हुआ? कब लागू हुआ तुम्हारा? 26 जनवरी 1950 में। लागू बात करेगा तो 1950 देना, और तुम्हें अगर बोलेगा कब बनाया गया, बना कब गया तुम्हारा, क्या बोलना तुम्हारा? 26 नवंबर 1949 बोलना, ठीक है? बना के कब कंप्लीट किया गया? 26 नवंबर 1949। लेकिन लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950। ये ध्यान देना, ठीक है? इसमें तुम लोग कंफ्यूज होते हैं और 200 टिक मार के आ जाते हैं तुम्हारा। उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया तुम्हारा? तो बाबू जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव, ठीक है ना? फिर देखो, सरकार किसी भी धर्म को पंथ पक्ष नहीं लेती, ठीक है? यह संविधान में कौन सा निर्देशिक मूल में था तुम्हारा? तो ये देखना तुम्हारा किस में था? धर्मनिरपेक्षता में। जब भी धर्म के बारे में बोलेगा धर्मनिरपेक्षता का तुम्हारा, ठीक है? संविधान में वह कथन जिसमें कोई भी देश अपने संविधान के बुनियादी मूल्यों और अवधारणाओं को स्पष्ट ढंग से कहता है, उसे क्या कहलाता है तुम्हारा? प्रस्तावना। प्रस्तावना में तुम जिसे मतलब फर्स्ट पेज होता है तुम्हारा ना, जैसे मान के चलो अभी हम तुम्हारा क्या स्टोरी लगाएंगे तो वहां पर तुम्हारा जितना चीज इंपॉर्टेंट चीज डाल देंगे तुम्हारा, जिससे लोग क्लिक करे और जाके मेरा वीडियो देखे। तो फर्स्ट पेज तुम्हारा इंप्रेशन जमा तुम्हारा इंप्रेशन जमाता कौन? प्रस्तावना, ठीक है ना? संविधान का प्रस्तावना है जो क्या तुम्हारा कथन मतलब अवधारणाओं के बारे में स्पष्ट करता है, बुनियादों संविधान की बुनियादों के बारे में स्पष्ट करता है, मूल के बारे में स्पष्ट करता है। जैसे हमारा स्टोरी स्पष्ट करता है वैसे तुम्हारा प्रस्तावना भी स्पष्ट करता है किसका? संविधान के बारे में, ठीक है? विश्व में सबसे बड़ा सबसे लिखित संविधान किसका है तुम्हारा? भारत का ही है। भारत के संविधान का व्याख्या का अधिकार क्या है तुम्हारा? क्या है तुम्हारा? सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय। व्याख्या कौन करेगा? तुम्हें संविधान का व्याख्या कौन करने का अधिकार किसको दिया है मिला के? कौन कर सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय इसका व्याख्या करेगा, उच्च न्यायालय इसका व्याख्या कर सकता है, ठीक है? ए नंबर हो जाएगा इसका, ठीक है? किस देश में 1980 में अल्पसंख्यक गोरों के शासन को मुक्ति मिली? तो किस देश में 1980 में कौन आजाद हुआ? दक्षिण अफ्रीका आजाद हुआ। नेल्सन मंडेला याद कर लेना, दक्षिण अफ्रीका का, ठीक है ना? कलवा और चरखा के बारे में बीच में लड़ाई हुआ था। किस वर्ष भारतीय संविधान का प्रस्ताव धर्मनिरपेक्ष को जोड़ा गया? तो निरपेक्ष कब जोड़ा गया था? 1976 में, ठीक है ना? 1976 में जोड़ा गया था तुम्हारा, इंदिरा गांधी के टाइम में। भारत का संविधान कब बना? कल नहीं बना था, कब बना तुम्हारा? बना कब? देखो क्वेश्चन बोले ना बना कब, ये क्वेश्चन आएगा बोले थे हम तुमको। कब बना तुम्हारा? 26 नवंबर 1949, ठीक है? और लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950। द लॉन्ग ऑफ टू फ्रीडम द्वारा किसके द्वारा लिखा गया तुम्हारा? ये नेल्सन मंडेला द्वारा लिखा गया था। द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, द लॉन्ग वॉक टू, बहुत लंबा चलना पड़ा आजादी के लिए, नेल्सन मंडेला लिखा। डॉक्टर के भारत के संविधान का निर्माता कौन है? कौन है तुम्हारा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है? प्रत्येक नागरिक को अपना प्रतिनिधि चुनने और जनप्रतिनिधि को के तौर पर चुने जाने का अधिकार कौन देता है तुम्हारा? कौन? संविधान देता है तुम्हारा, ठीक है? रंग भेद की नीति को इनमें किसी देश का प्रचलित है? रंग भेद की नीति किसमें था तुम्हारा? दक्षिण अफ्रीका में था, ठीक है? आगे देखो, हाँ हाँ, दक्षिण अफ्रीका में प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? नेल्सन मंडेला। भारतीय संविधान सभा में कब राष्ट्रपति भारतीय सभा के लिए कब चुनाव हुआ? कब? वो तो याद कर लेना तुम्हारा, जुलाई 1946, जुलाई 1946 में याद कर लेना। गलती मत करना, गलती करोगे दिक्कत हो जाएगा, ठीक है? संविधान के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? असत्य का बारे में बात किया है तो देखना, यह साथ रह रहे विभिन्न तरह के लोगों के बीच जरूरी भरोसा एवं असहयोग विकसित करना तुम्हारा, ठीक है? तो ये तो ये सत्य है, ये तो करता है संविधान। यह स्पष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा और किस कौन फैसला लेगा, ये भी सही है। यह सरकार को अधिकारों की सीमा नहीं बांधती। अरे नहीं नहीं नहीं, संविधान जो है ना सीमा बांधने काम ही करता है, यही हो जाएगा तुम्हारा। सीमा बांधता कौन? सरकार। ये ऑप्शन सही है, ये असत्य, ठीक है ना? यहाँ सीमा नहीं, ये नहीं काटना पड़ेगा तभी सत्य होगा, ठीक है? तो यही ऑप्शन हो जाएगा सत्य में। इनमें से
कौन भारतीय संविधान के सभा के सदस्य नहीं थे? महात्मा गांधी बिल्कुल नहीं थे, ये बोले थे नारा बुमजो, हम नारा बुझो, हमारे माथा में बाल ना, हम नारा बुझो। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर थे, जवाहरलाल नेहरू थे, राजेंद्र प्रसाद सब थे, लेकिन ये नहीं थे। इनमें से भारतीय संविधान का बुनियादी मूल कौन नहीं है? तो समानता तो है, स्वतंत्रता भी है, भैया पंथ निरपेक्ष भी है, ये नहीं है। ये क्या है तुम्हारा? असहिष्णुता जो भी है तुम्हारा। मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के अन्य 8 नेता ने भारत का एक संविधान किस सन में लिखा था? तुम्हारा एक संविधान लिखे थे कौन? मोतीलाल नेहरू। ठीक है, मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के अन्य नेता लिखे थे कब? 1928 ईस्वी में, याद कर लेना। ठीक है, ये सब क्वेश्चन जो है ना बच्चा, तुम बता रहे हैं क्लास 9 का तुम्हारा क्लास 10 का अगर तुम बढ़िया से पढ़ लिया ना, क्या क्या पढ़ लिया तुम्हारा पूरा एसएसटी बढ़िया से पढ़ लेना, एसएसटी खासकर एसएसटी, तो तुम्हारा समझ लो, तुम्हारा चाहे ग्रुप डी हो गया तुम्हारा, चाहे एसएससी हो गया, चाहे रेलवे का थोड़ा कुछ क्वेश्चन हो गया तुम्हारा, ये सब तुम आराम से निकाल सकते हो। इतना बेहतरीन से लिखा हुआ है, ये सब क्वेश्चन पूछता है कॉम्पिटिशन लेवल में, सरकारी नौकरी वाला में। ठीक है, तो बुक को रखना बढ़िया से रखना, एक दो को पढ़ते रहना, ये सब एसएसटी वाला पढ़ते रहना, जितना भी है बुक देना किसी को नहीं, 9 का भी नहीं देना और तुम्हारा 10 का भी नहीं देना, और पढ़ते रहना एमसीक्यू, खासकर एमसीक्यू पढ़ना, ये तुम्हें बहुत हेल्प करेगा आगे का एग्जाम में। ठीक है, तुम लोग कुछ बनना है कि नहीं बनना है? ठीक है, दूल्हा दुल्हन तो सबको बनना होगा, लेकिन उसके अलावा भी कुछ बनना बच्चा कमाने के लिए। संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है तुम्हारा? किसको कहा था तुम्हारा? परमात्मा को नहीं रे बच्चा, किसको? तुम्हारा प्रस्तावना को बोलता है आत्मा, प्रस्तावना को आत्मा बोलता है। नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका में सबसे भयानक जेल 28 वर्ष तक रहना पड़ा। इस जेल में किस द्वीप में रखा गया तुम्हारा? कौन सा? रोबिन द्वीप में था तुम्हारा। 28 साल रहे जेल में। तुमको एक दिन ना पढ़ना पड़ रहा, एक दिन नहीं चाहते हो कि एक दिन पढ़े, मतलब सोचो आज होली होली खेल रहा हो, पढ़ नहीं रहा होगा, एक दिन नहीं पढ़ना चाहते, बोलते हो कि मेरा रिजल्ट अच्छा है। सोचो एक देश को आजाद करने के लिए इनको क्या फायदा था? कुछ फायदा नहीं था। देश को आजाद करने के लिए 28 वर्ष का जेल में रहे, जेल में रहे एक देश को आजाद करने के लिए। सोचो क्या मोटिवेशन था कि एग्जाम, मतलब ये देखो आजादी के लिए 28 साल गवा दिए वो, और तू दो दिन नहीं देना चाहते हो अपने एग्जाम के लिए। यही तेरा और तुम्हारे एक बड़े बड़े आदमी का बीच में अंतर है। मेरा होली खेले हुए तुम्हारा पढ़ा रहे हैं तुम लोग को, लेकिन तुम्हारा एग्जाम है तो फिर भी तुम नहीं पढ़ रहे हो, शर्म वाली बात है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ जब जनता के संघर्ष और विरोध बढ़ने लगा, तो वहां की सरकार अपनी नीतियों का क्या बदलाव शुरू किए? कौन सा तुम्हारा किया? तुम्हारा इनमें से सब सही, इनमें से सब सही मारता, उतना पढ़ना मत, मार्क निकल जाता। 99.9% सही होता तुम्हारा, 1% गलती होने का चांस रहेगा। अब 1% के लिए काहे रिस्क लो, काहे उतना टेंशन लो? भाई होगा A+ आ रहा है ना भैया, तकने 40 में से ना 39 से आएगा। लोकतांत्रिक शासन वाले देश में किसमें होना जरूरी माना जाता है तुम्हारा? बच्चा संविधान होना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, लोकतांत्रिक देश में संविधान होना बहुत जरूरी है। भारत देश में किस आधार पर बंटवारे की विभीषिका झेली थी? तो तुम्हारा देख लो भैया, धर्म के आधार पर ही बंटवारा हुआ था तुम्हारा, हिंदू और मुस्लिम, पाकिस्तान इंडिया बता तुम्हारा। संविधान प्रमुख रूप में क्या काम करता तुम्हारा? इनमें से सब सही वाला सही हो तो बोल दी, मत पढ़ना, एकदम आंख भर के निकल जाना, दे देना एग्जाम जाके एकदम, इनमें से सब सही वाला। दक्षिण अफ्रीका में गोरे की सरकार में नेल्सन मंडेला किस प्रकार का मुकदमा चलाया गया तुम्हारा? क्या चला गया तुम्हारा? देशद्रोह का चला दिया गया मुकदमा। 1950 में दक्षिण अफ्रीका का रंग भेद के खिलाफ निम्न में से किसने संघर्ष किया तुम्हारा? तो संघर्ष किसने किया था तुम्हारा? सब संघर्ष किया, श्वेत तुम्हारा, फिर रंगीन चमड़ी वाला, भारतीय मूल के लोग। ठीक है ना, रंग भेद में सब क्या, इनमें से सब सही से हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, देखो भैया, इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है, नहीं के बारे में पूछा तुम्हारा। मोतीलाल 1928 में बिल्कुल सही है तुम्हारा। राजेंद्र प्रसाद संविधान बिल्कुल सही है। भीमराव बिल्कुल सही। और इंदिरा गांधी बेटा पैदा तो ली थी, लेकिन सदस्य नहीं थी, ये तो बुतरू थी, यही होगा गलत। ठीक है, 26 अप्रैल 1994 के मध्य रात्रि में दक्षिण अफ्रीका के नया लोकतांत्रिक देश बनाया गया। इसके साथ वह निम्न में से क्या परिवर्तन देखने को मिला? बच्चा, रंग भेद वाली शासन व्यवस्था समाप्त होगी। ठीक है, नस्ल भेद के बदौलत में मिली, इनमें से सब सही वाला सही होगा, पहले बोल दिया था तुम्हारा, क्या पढ़ के फायदा तुम्हारा। ठीक है, अब देखो तुम्हारा कुछ क्वेश्चन देख लो तुम्हारा। 1931 में गांधी जी संविधान से अपनी अपेक्षा के बारे में किस पत्रिका में लिखा था तुम्हारा? यंग इंडिया में लिखा तुम्हारा। राज प्रभुत्व निर्वाचित व्यक्ति है, यह संविधान के कौन सा निर्वाचित मूल में आता तुम्हारा? गणतंत्र में। क्या तुम्हारा? राज एक प्रभुत्व, मतलब टोटल अधिकार, फैसला लेने का अधिकार किसका? तुम्हारा इंडिया के पास है। क्या दिखा था तुम्हारा? गणतंत्र। क्या तुम्हारा? गणतंत्र मतलब सर्वोच्च जो पर्सन है ना, वो लोग द्वारा चुना जाएगा, जैसे राष्ट्रपति। हमारा प्रेसिडेंट कौन है? नाम लिखो फटाफट, नाम पता है तुम्हारा प्रेसिडेंट का? कौन है तुम्हारा भाई? आलिया भट्ट है ना? आलिया भट्ट नहीं है तो कंगना रनावत होगी, नहीं होगी, सलमान खान, नहीं सलमान खान। अरे भैया हमको नहीं पता है यार, है नहीं पता हमको, जाओ बताओ। हमको लग रहा है कोई लेडीज टाइप की है। देख लो भाई, तुम लोग रंग भेद करते हो ना। हमारी जो राष्ट्रपति है ना, देख लो भाई, क्या मतलब है? कितनी पढ़ी, कौन क्या ब्यूटी ट्यूटी, कोई मतलब नहीं है। कोई देखो हमारा कितना, तुम्हारा कितनी अच्छी तुम्हारा है। कौन नाम बता सकते हो? कौन है हमारे राष्ट्रपति? सो बता सकते हो कोई तुम्हारा नाम? किसी को पता है? बताओ तुम्हारा। द्रौपदी मुर्मू जी, द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, मुर्मू जी तुम्हारा क्या, तुम्हारा कोई मतलब है उनको? कितनी सुंदर है। देख लो बच्चा, एक आम इंसान, एक आम मिशन, एक टीचर थी भाई स्कूल का, वो एक राष्ट्रपति बन गई। ये डेडिकेशन होता तुम्हारा अपने लक्ष्य के प्रति। और तुम्हारा डेडिकेशन तुमको दिखता नहीं है। अगर भाई कुछ बनने के प्रति तुम्हारा
झोंक दो, 100% दो, कुछ जो बनना तुम बन जाओगे, जो बनना चाहते हो बन जाओगे। तुम्हारा अपना अपना पता है तुम्हारा, मैंने यूट्यूब चैनल बनाया तुम्हारा, और मैंने 27 मतलब बना के बहुत पहले रख दिया था, अक्टूबर में बना के रखा था तुम्हारा, ठीक है। लेकिन 27 जनवरी हमको बहुत को बोला कि 27 जनवरी से हमको लगा कि भाई यूट्यूब चैनल में डालते हैं, देखते कैसा होगा तुम्हारा। तो जनवरी में मैंने स्टार्ट किया बनाने के लिए। 27 जनवरी से ना, 27 जनवरी से मैं 3 घंटा मात्र सोता था, 3 घंटा सोता था तुम्हारा। और मैं एग्जाम खत्म हो 17 फरवरी को मैंने बस इतना दिन में लगभग 20 दिन बिता, 20 दिन लगभग बिता, 20 से 21 दिन, 21 दिनों में ना 5,000 सब्सक्राइबर कर लिया तुम्हारा। इंस्टाग्राम में लगभग 19,000 फॉलोवर्स कर लिया तुम्हारा। अलग बात है, भी फॉलोवर्स कम हो गया क्योंकि तुम्हारा लोग मतलब, अरे भाई स्टडी चैनल को उतना वैल्यू थोड़ी देते हैं, वो फॉलोइंग कम करके रखना चाहते हैं, अलग बात है तुम्हारा। तो 19 किया था तुम्हारा। फिर वॉच टाइम मैंने 4,000 घंटा लगभग अभी कर लिया तुम्हारा। अब मैंने मोनेटाइज होने, चैनल मेरा मोनेटाइज होने वाला तुम्हारा। तो ये डेडिकेशन इतना दिन, मेरे 21 दिन मैंने 3-3 घंटा सो के 3-3 घंटा बस सोया, दिन रात मेहनत किया, चैनल कहाँ से कहाँ ग्रो किया तुम्हारा। इसी तरह अपना पढ़ाई के लिए भी पूरा दिन रात एक करता हूँ तुम्हारा। तो डेडिकेशन तुमको दिखाना पड़ेगा कोई भी चीज के, तभी तुम्हें कुछ ना कुछ अचीव होगा, वरना अचीव नहीं हो पाएगा लाइफ में, ठीक है। तो तुम्हें एक दिन रात एक करना पड़ेगा कोई चीज को अचीव करने के लिए, ठीक है। तो लगाओ बच्चा, बिना अरे भाई बड़ा वाला ले लिए भाई, इसको मिटाने दो पहले। चलो, अब देखो तुम्हारा, बिना किसी दबाव के लोगों का निर्णय लेने का सर्वोच्च अधिकार किसको कहा है तुम्हारा? इसको, किसी किसी का दबाव नहीं लेना तुम्हारा। अभी ट्रम्पो का करता, ट्रम्पो चाचा भारत मोदी जी को दबाव डालता है, लेकिन दबाव नहीं लेने का, क्योंकि हम लोग क्या है, प्रभुत्व संपन्न है तुम्हारा, ठीक है ना। सारा पावर हम लोग के पास है तुम्हारा। दक्षिण अफ्रीका गणराज्य का नया झंडा कब लहराया तुम्हारा? 26 अप्रैल 1994 में। पूछ सकता है क्वेश्चन, ध्यान नहीं लेना, एक बार ध्यान से 1 से 2 बार वीडियो देखो, याद हो जाएगा। देखो बच्चा, पूरा बुक पढ़ने बैठो नहीं पढ़ पाओगे। हम क्या करते तुम्हारा मात्र 30 मिनट में, 40 मिनट में पूरा बुक कंप्लीट करवा देते हैं। तो ये अच्छा ना बच्चा, 1 से 2 बार तुम पढ़ लोगे, तुम खुद ना पढ़ पा रहे हो, हम बोलते हैं तुमको खाली सुनना है। एमसीक्यू में खाली अगर सुन के चलेगा, बढ़िया से ध्यान दे दिए तुम्हारा, तो एमसीक्यू में तुम सही टिक मार के आओगे। 1 से 2 बार खाली सुनना है तुम्हें बढ़िया से, और 2-3 बार मुंह में दोहराना है। 2-3 बार हम बोल रहे साथ साथ बोलना है तुमको, 2-3 बार बोलोगे याद हो जाएगा तुम्हारा, सही में सही कर लोगे। क्लास 8 का भी यही हाल किए, क्लास 10 को तो साथ में बनवाए थे, क्लास 8 का तो यही हाल किया, एमसीक्यू बताए, सारा सारा मैच करवा दिए। और क्लास 10 का भाई क्या किए, हम इसी तरह करवाए थे, मैंने खुद सॉल्व करवाया, बैठ बैठ के सॉल्व कर, बैठ के सॉल्व कर। मैं यहाँ यूट्यूब में पढ़ा था, बैठ के सॉल्व कर रहा था, मैं खुद सॉल्व करता था, उन लोग भी सॉल्व करवाता था। और जाके सब बच्चा बच्चा बना बना के आया। 2-2 घंटे पूरा साल भर नहीं पढ़ा, 2 घंटा पढ़ा मेरे से, 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा पढ़ रहा है, एग्जाम बना के जा रहा है। जो तुम्हारा जो थर्ड डिवीजन आता है वो भी फर्स्ट डिवीजन आ रहा है। तो और क्या चाहिए बच्चा, ठीक है। किस पार्टी में दक्षिण अफ्रीका को आजादी में लड़ाई की तुम्हारा? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने। राज्य का प्रमुख शक्तियां, विधायिकाओं की शक्तियां, प्रावधान कहां स्पष्ट लिखा जाता है तुम्हारा? लोकतांत्रिक संविधान में। संविधान का समय समय बदलाव को शामिल करने के प्रावधान को क्या कहते हैं तुम्हारा? संविधान संशोधन। संविधान संशोधन, समय समय में जब बदलाव करेंगे संविधान को बोलते हैं संविधान संशोधन बोलते हैं तुम्हारा। किस सूची के आधार पर भारत केंद्र के राज्य का अधिकार का सम्मान लिखते हैं तुम्हारा? समवर्ती सूची में, ठीक है ना। तो केंद्र को और राज्य को अलग अलग अधिकार मिला है, तो कौन सा तुम्हारा? समवर्ती सूची के द्वारा, ठीक है ना, समान अधिकार मिला है। संविधान सभा में महिला सदस्य कौन थी तुम्हारा? संविधान सभा में महिला सदस्य कौन थी तुम्हारा? ये पूछ सकता तुम्हारा, सरोजनी नायडू, ठीक है। नेल्सन मंडेला कितने वर्ष तक जेल में तुम्हारा? 28 वर्ष। दक्षिण अफ्रीका में किस नेता को रंग भेद के विरोध में डाला गया तुम्हारा? नेल्सन मंडेला को। दक्षिण अफ्रीका में एक महान तुम्हारा राष्ट्रपति जिन्होंने अपने देश की स्वतंत्रता के लिए लंबा संघर्ष किया, एक नेल्सन मंडेला। ये सब तुम याद कर सकते हो तुम्हारा। अगला चैप्टर देखो तुम्हारा क्या, चुनावी अधिकार राजनीति। चुनावी राजनीति बाबू देखो, ठीक है, अच्छा चैप्टर है तुम्हारा। क्या क्या राजनीति करना पड़ता है एक चुनाव जीतने के लिए? तो देखो बच्चा, भारत में चुनाव लोकतांत्रिक है ये बताने के लिए कि इनमें से कौन सा सही कारण नहीं है, नहीं के बारे में बात करेगा, ध्यान देना। भारत में दुनिया का सबसे ज्यादा मतदाता है, बिल्कुल सही है। इसे चुनावी कारण तो सही मतलब सही है, कारण गलत पूछ रहा हमसे। भारत में चुनाव आयोग काफी शक्तिशाली है, बिल्कुल। देखो तुम्हारा क्या बोला, तुम्हारा दिया, यहाँ ध्यान देना तुम्हारा। भारत में चुनाव लोकतांत्रिक है यह बताने के लिए कौन सा वाय के सही कारण नहीं है? देखो बच्चा, तुम्हारे भारत में चुनाव आयोग काफी शक्तिशाली, ये भी ठीक है। भारत में 18 वर्ष से अधिक उम्र का हर व्यक्ति मतदान करती है, ये भी सही है। तुम्हारे भारत में चुनाव हारने वाली पार्टी को जनादेश स्वीकार करना पड़ता है, बिल्कुल सही, मतलब हार स्वीकार करना पड़ता है। मतलब तीनों सही हुआ, ये भी सही था, लेकिन सबसे ज्यादा गलत, मतलब ये ज्यादा सही है, इसलिए ये ऑप्शन कौन सा तुम्हारा? ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा क्या तुम्हारा? गलत, मतलब ये कारण सबसे ज्यादा मतदान से क्या मतलब हमको? तुम्हारा लोकतांत्रिक से होने से क्या मतलब है तुम्हारा? सबसे ज्यादा वोटिंग से क्या मतलब है हमको? लोकतांत्रिक से मतलब नहीं है कि बहुत ज्यादा वोटिंग चाहिए, वोटिंग कम भी हो, लेकिन क्या जनता का सरकार बने, ठीक है। आगे देखो, चुनाव क्यों होता है इसके बारे में हमें कौन सा कथन ठीक नहीं है, नहीं के बारे में पूछता, ठीक है। ठीक है, तुम्हारा चुनाव जो है, चुनाव लोगों को सरकार को कामकाज को फैसला करने का अवसर मिलता है, बिल्कुल सही है। लोग चुनाव में अपनी मनपसंद उम्मीदवार को चुनते हैं, बिल्कुल सही है। चुनाव से लोगों को न्यायपालिका कामकाज में मूल्यांकन करने में अवसर देता है, नहीं रे बाबा, न्यायपालिका स्वतंत्र है। चुनाव से क्या मतलब लोग न्यायपालिका को, यही गलत है तुम्हारा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तुम्हारा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। लोकसभा की अनुसूचित जनजाति में कितने सीट आरक्षित है? क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान देना।
कितना 79, ठीक है ना, 79। वोट देने का अधिकार किसे प्राप्त नहीं है, किसे प्राप्त नहीं है तुम्हारा, तो क्या होगा तुम्हारा विचित्र अपराधी लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं है, ठीक है। ये देखना, प्राइवेट कंट्री में कोई कंपनी में कार्य करे, महिला हो, ट्रांसजेंडर कोई भी हो, सबको वोट देने का अधिकार है, बस अपराधी लोगों को अधिकार नहीं है। चुनाव में कौन खड़ा हो सकता है, कौन खड़ा हो सकता है तुम्हारा मतदाता जिसकी उम्र क्या तुम्हारा 25 वर्ष से ज्यादा हो, 25 वर्ष हो जाए उसे बोल देंगे तुम्हारा कौन चुनाव खड़ा हो सकता है तुम्हारा, ठीक है। चुनाव किस प्रकार लोकतांत्रिक लोकतांत्रिक बनाता, किस प्रकार लोकतांत्रिक बनाता तुम्हारा, कौन सा तुम्हारा, इनमें सब सही वाला सही होगा। भारत में कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बांटा गया तुम्हारा, कितने बांटा गया तुम्हारा 543 में। भारत में प्रत्येक मतदाता को कितने मत डालने का अधिकार, कितने मत डालने का तुम्हारा, एक मत डालने का अधिकार, एक से बेसी कोई डाल नहीं पाएगा। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीट आरक्षित तुम्हारा, कितनी सीट आरक्षित, 41 सीट आरक्षित है। सऊदी अरब में महिला को मताधिकार दिया गया, कैसे दिया गया तुम्हारा, 2015 में दिया गया अधिकार सऊदी अरब में। कामकाज में एक छोटे से टुकड़ा जिसमें से सभी उम्मीदवारों का नाम चुनाव चिन्ह छप जाते हैं ताकि उसे मोहर लगा के वोट दिया अपनी पसंद जाहिर कर सकते हैं, क्या होगा तुम्हारा, क्या बोलते हैं इसको तुम्हारा, मत पत्र, मत पत्र में ऐसा काम होता है सब चीज, ठीक है। आगे देखो तुम्हारा, ठीक है। चुनाव घोषणा पत्र कौन घोषित करता है तुम्हारा, कौन घोषित करेगा तुम्हारा, राजनीतिक दल घोषित करेगा चुनाव घोषणा पत्र। ये हमको क्या करेंगे, क्या हमको चुनाव क्या करेंगे नहीं करेंगे, वो चुनाव राजनीतिक दल घोषित करेगा। चुनाव चिन्ह कौन प्रदान करेगा तुम्हारा, कौन तुम्हारा चुनाव आयोग प्रदान करेगा चुनाव चिन्ह को, ठीक है ना। जैसे कमल छाप, कमल फूल छाप कौन है तुम्हारा, बीजेपी का। हाथ छाप किसका है तुम्हारा, कांग्रेस का। तुम्हारा तीर छाप किसका, तुम्हारा जेएमएम का, ठीक है। लालटेन छाप, हाथी छाप, चूड़ी छाप, सिंदूर छाप, कन्या छाप, दुल्हन छाप, लिपस्टिक छाप, सब छाप मिलता है, कौन देता है, कौन देता है तुम्हारा चुनाव आयोग देता है, ठीक है। कुछ राज्यों में निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या ज्यादा होते हैं तो क्या होगा तुम्हारा, मतदाता अधिक होने के कारण क्या तुम्हारा निर्वाचन क्षेत्र ज्यादा होते हैं तुम्हारा, ठीक है। चुनाव के लिए वार्ड नामक निर्वाचन क्षेत्र बनाए जाते हैं तुम्हारा। अभी वार्ड का चुनाव हुआ होगा तुम्हारा, कहाँ कहाँ तुम्हारा, ये तुम्हारा क्या, तुम्हारा मेयर का चुनाव चल रहा था ना भाई नगर पालिका में, तो पंचायत और नगर निकाय में के लिए वार्ड का चुनाव होता है तुम्हारा, वार्ड का चुनाव होता है तुम्हारा, सुन भी की होगी तुम्हारा, ठीक है। जनमत संग्रह क्या, जनमत संग्रह क्या तुम्हारा, एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दे जो सभी लोग वोट देते हैं तुम्हारा, इसको बोलते हैं। इस जनमत संग्रह का, जनमत संग्रह क्या था, जन का मत लेना है, ठीक है। जन का मत लेने के क्या करना चाहिए, तो वही एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दे पर सभी लोगों का वोट लेना है तुम्हारा, ठीक है। 1977 में किसने लोकतंत्र बचाया बचाओ का नारा दिया तुम्हारा, लोकतंत्र बचाओ 1977 में कौन दिया था, बोला तो कौन बोला तुम्हारा, बीपी सिंह है तुम्हारा, बीपी सिंह, बीपी सिंह, बीपी सिंह, बीपी सिंह, बीपी सिंह, याद रहेगा। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र की, मतलब सबको अधिकार है वोट देने का, वो कितना है तुम्हारा 18 वर्ष, क्या तुम्हारा 18 वर्ष में, तुम 18 वर्ष को तुम ये जगह, लड़की लोग का 18 वर्ष होगा, शादी की उम्र और वोट देने की उम्र दोनों साथ में हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। मतलब नेता भी चुन सकता है और अपना दूल्हा भी चुन सकता है, दोनों साथ में चुनेगा, कौन चुनेगी, लड़की लोग चुन लेगी, ठीक है। लेकिन इसको बढ़ा के, मतलब अब हम 18 साल अच्छा नहीं मानते, हम 21 साल, लड़की को 21 साल, मतलब 21 साल कर देना चाहिए भाई। अब लड़की लोग पढ़ाई करे, बच्चा 12th करे, ग्रेजुएशन करे, 3-4 साल पढ़ाई करे थोड़ा, ठीक है ना, कॉम्पिटिशन लेवल में जाए, थोड़ा अच्छे से जॉब पकड़े, मतलब लड़की आगे बढ़ेगी। सोचो तुम ही, तुम्हारा शादी हो और तुम्हारी वाइफ, तुम ही जॉब में, तुम्हारी वाइफ भी जॉब में, तुम्हारा पैसा से तुम्हारा उसका पैसा से तुम्हारा क्या, तुम्हारा मौज मस्ती हो रहा है, तुम्हारा पैसा से घर चल रहा है, तो तुम मौज मस्ती घर दोनों चलेगा, तुम बहुत ज्यादा विकसित कर जाओगे, दोनों पढ़े लिखे रहोगे, एगो आदमी कमाने वाला रहेगा तुम्हारा। देख लो तुम्हारा अभी क्या होंगे, पापा सिर्फ कमाने वाले होंगे, तुम्हारा मम्मी भी घर में बैठ के सज धज के बैठा होगी, तुम भी सज धज के अभी वीडियो देख रहे होगे, मोबाइल देख रहे हो, मम्मी से मोबाइल छीन छीन के देख रहे होगे, तेरा भाई है, तेरा छोटा भाई है, तो एक आदमी इतना 1 2 3 4 खुद 5 एगो अपना, इसका मम्मी और पापा, तेरा दादा दादी होंगे तुम्हारा, तो एक आदमी कमा रहे 1 2 3 4 5 6 7 7 आदमी खिला रहे हैं, दिक्कत वाली बात है ना। अब एक आदमी 7 आदमी खिला रहा है, कितना कमा रहा होगा, 12,000 15,000 10,000 इसे कमा रहा होगा तुम्हारा। सरकारी नौकरी होगा तो इतनी कमा रहे होंगे तुम्हारा, बिजनेस कर रहे होंगे तो 25,000, फिर भी लूट जाता है ना भाई, तो क्या सारा सपना पूरा कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। इसलिए हम बोलते हैं ना भाई, पढ़ो लिखो और पैसा पे ध्यान दो। बच्चा तुम लोग सब कुछ छोड़ दो, पैसा पे ध्यान दो, पैसा पे ध्यान दो, मतलब कहीं से भी पैसा आना चाहिए, मतलब इनकम 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 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग्स, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम स्किल सीखो, स्किल पे ध्यान दो तुम्हारा, ठीक है ना। स्किल पे ध्यान दो, क्लास 10 स्टार्ट हुआ, क्लास 10 पढ़ो अच्छे से, 11 12 मौका मिलता है तो भाई जो करना, तुम्हें क्रिएटर बनना है क्रिएटर बनो, तुम्हारा इंस्टाग्रामर बनना इंस्टाग्रामर बनो, तुम्हारा एडिटर बनना एडिटर बनो, तुम्हारा कोडिंग करना कोडिंग करो, तुम्हारा जो सिलाई मशीन, तुम्हारा ब्यूटी पार्लर खोलना ब्यूटी पार्लर खोलना, बेस्ट सबसे बेस्ट है, तुम्हारा इतना अच्छा बनाओ, इतना अच्छा बनाओ भाई, मतलब बेस्ट लगना ही नहीं चाहिए कि तुम सबसे बेस्ट होना चाहिए, जो भी लाइन में जाओ सबसे बेस्ट हो जाओ, सबसे बेस्ट होगे ना तो तुम्हारा पूछ भी ज्यादा रहेगा और तुम कमाओ भी सबसे ज्यादा, सबसे जो लाइन में जाना, लेकिन बेस्ट बनना, सबसे बेस्ट बनना, ठीक है। आगे बढ़े, भाषण का विकल्प दे देते हैं तुम लोग को, मोटिवेट करते हैं तुम्हारा, कितना 18 वर्ष हो जाएगा। किसी नेता में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया तुम्हारा, कौन सा, कहां गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया तुम्हारा, कौन दिया तुम्हारा, इंदिरा गांधी, ठीक है। तो 1971 में दिया गया लोकसभा चुनाव में गरीब हटाओ का नारा दिया, 1971 याद करना, 1971 में गरीब हटाओ का। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का चुनाव निम्न में से कौन करा तुम्हारा, कौन करा तुम्हारा, भारत के राष्ट्रपति, मुख्य निर्वाचन आयुक्त,
ठीक है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का तुम्हारा निर्वाचन जो करवाता है ना तुम्हारा, उसको कौन कौन, भारत के राष्ट्रपति करवाएंगे। झारखंड विधानसभा सीटों की संख्या कितना है तुम्हारा, याद कर लो 82 हुआ झारखंड विधानसभा। तो अभी जो जेएमएम का सरकार है, जेएमएम का सरकार है, बीजेपी तो हार गई, तो तुम्हारा जेएमएम प्लस कांग्रेस मिलकर क्या कर रही है, तुम्हारा सरकार चला रही है। कितने सरकार, कितने सीटें टोटल, 82 सीट है तुम्हारा। ठीक है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस का मनाया तुम्हारा, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी। कौन जनवरी, 25 जनवरी, 26 जनवरी से एक दिन पहले, 26 जनवरी से एक दिन पहले क्या मतदाता दिवस मनाया था तुम्हारा। भारत में निर्वाचन आयोग के निम्न में से कौन सा अधिकार प्राप्त है, कौन सा अधिकार प्राप्त है, इनमें से सब सही हो जाएगा तुम्हारा। अब कुछ क्वेश्चन देख लो। भारत में चुनाव कराने का उत्तरदायी किसका, तुम्हारा चुनाव आयोग का है। चुनाव प्रणाली में किस प्रकार की मशीन का उपयोग किया जाता है, तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का करवाया जाता है उपयोग। फिर देखो तुम्हारा एक व्यक्ति एक वोट का मतलब क्या तुम्हारा एक ही मूल हो, एक मूल हो, इसलिए बोला तुम्हारा। सार्वजनिक वैश्विक अधिकार क्या तुम्हारा, एक व्यक्ति एक वोट। पंचायत नगर पालिका के चुनाव की महिला का कितने परसेंट आरक्षित, तुम्हारा 1/3, 1/3% मतलब 33.333% क्या तुम्हारा आरक्षित सीट किसी महिला के लिए। कहा, पंचायत और नगर पालिका में। निश्चित समय पर पूर्व लोकसभा भंग होने का पूर्व देश में होने वाले चुनाव को क्या बोलते हैं तुम्हारा, मध्यावधि चुनाव। क्या बोला गया, निश्चित समय से पूर्व 5 साल से पहले लोकसभा भंग किया होने पर पूरे देश में होने वाले चुनाव को क्या कहा जाता है तुम्हारा, मध्यावधि चुनाव। ठीक है, क्षेत्र के अनुसार देश में सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है तुम्हारा, चांदनी चौक, चांदनी चौक टू चाइना, फिर देखना तुम आई ना। ठीक है, क्षेत्र के अनुसार देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन है तुम्हारा, चांदनी चौक। क्षेत्र के अनुसार देश का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन, लद्दाख है, लद्दाख सबसे बड़ा हो जाएगा। देश में सबसे पहला वैसे मताधिकार किसको दिया, किस देश में मिला तुम्हारा, न्यूजीलैंड को दिया। सबसे सबको अधिकार, वोट देने का अधिकार कहाँ मिला, न्यूजीलैंड में। लोकतंत्र बचाओ नारा किसका, किस पार्टी का, जनता पार्टी का तुम्हारा। ठीक है, लोकतंत्र बचाओ नारा किस पार्टी का था, जनता पार्टी का था। मतदान का योग्यता रखने वाले सूची को क्या कहते हैं तुम्हारा, वोटर लिस्ट बोलते हैं, नहीं तो मतदान सूची बोलते हैं। चुनाव में उद्देश्य में देश में अनेक क्षेत्रों में बांटा जाता है, इसे क्या कहते हैं तुम्हारा, निर्वाचन क्षेत्र या सीट। 1971 लोकसभा का चुनाव किस पार्टी का गरीब हटाओ के नारा से दिया गया तुम्हारा, कांग्रेस पार्टी का तुम्हारा। ठीक है, गरीबी हटाओ नारा तो इंदिरा गांधी 1971 याद रहेगा। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए 26 जनवरी 2019 में अनुसार कितनी सीट आरक्षित तुम्हारा, 47 सीट आरक्षित है, सीट आरक्षित तुम्हारा। ठीक है ना, प्रत्येक संसदीय चुनाव में चुने के प्रतिनिधि क्या कहलाते हैं तुम्हारा, लोकसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य चुनाएंगे तुम्हारा। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति को आरक्षित कितना सीट मिला तुम्हारा, 84 बता चुके थे तुम्हारा। देखो अगला चैप्टर क्या है तुम्हारा, संस्था का कामकाज। निम्न में से कौन सा राजनीतिक कार्यपालिका हिस्सा होते हैं, कौन होते हैं तुम्हारा, कौन तुम्हारा, गृह मंत्रालय का सचिव। ठीक है ना, निम्न में से कौन सा राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा तो तुम्हारा गृह मंत्रालय का सचिव हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, ठीक है। अब यदि आपको भारत का राष्ट्रपति चुना जाए तो अब निम्न में से कौन सा फैसला खुद कर सकते तुम्हारा, तो कौन सा कर सकते तुम्हारा, देख लो भैया, अपनी पसंद का व्यक्ति को प्रधानमंत्री ना ही नहीं कर सकते हैं, वो तो पार्टी वाला करेगा तुम्हारा। लोकसभा में बहुमत वाले प्रधानमंत्री को पद हटाने का कारण ईवीएम नहीं कर सकते तुम्हारा। दोनों सदनों में पारित विधायक को पूर्ण विचार करने का कर सकते हैं। हाँ, ये पूर्ण विचार, विधायक पास हो जाए ना, विधायक पास हो जाए तो पूर्ण विचार करने का अधिकार किसको दिया जाएगा तुम्हारा, राष्ट्रपति को देता है तुम्हारा। कि बच्चा तुमको नहीं अच्छा लग रहा, तुम हेड हो, तुम इंडिया का हेड हो, राष्ट्रपति मतलब हेड है। अगर तुम्हें कोई विधेयक जाके बनता क्या तुम्हारा, जब कानून बनता पहले विधेयक होता फिर जाके कानून बनता। कौन स्वीकृत करता है, राष्ट्रपति स्वीकृत करते हैं, मतलब स्वीकार करते हैं, तभी विधेयक कानून बनता है। अगर तुमको विधेयक पसंद नहीं है तो बोलो भैया फिर से पूर्ण विचार कीजिए, हमको अच्छा नहीं लग रहा, आप लोग भी एक बार देख लीजिए। ठीक है, ठीक है, ये अधिकार किसको दिया था, राष्ट्रपति को दिया गया, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखो, न्यायपालिका के बारे में निम्नलिखित में कौन सा बयान गलत है, क्या गलत है तुम्हारा, देख लो बच्चा। संसद द्वारा पारित प्रत्येक कानून सर्वोच्च न्यायालय की मंजूरी की जरूरत नहीं होती तुम्हारा, बिल्कुल गलत है। मतलब न्यायपालिका मंजूरी करना पड़ेगा तुम्हारा। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए तुम्हारा क्या गलत है। ठीक है, आगे तुम पढ़ना तुम्हारा, तुमको ऐसा नहीं लगेगा तुम्हारा। न्यायपालिका कार्यपालिका स्वतंत्र नहीं है तुम्हारा, स्वतंत्र, बिल्कुल स्वतंत्र बच्चा। निम्नांकित राजनीतिक संस्थाओं में कौन सी संस्था देश के मौजूद कानून संशोधन कर सकती है तुम्हारा, कौन सी तुम्हारा, संसद कर सकती है। संशोधन करने का काम कौन करेगी, संसद करेगी तुम्हारा। राज्य का सर्वोच्च प्रधान कौन है, सर्वोच्च प्रधान कौन है तुम्हारा, राष्ट्रपति होते तुम्हारा। ताकतवर प्रधानमंत्री होते लेकिन सर्वोच्च प्रधान कौन है तुम्हारा, राष्ट्रपति होते तुम्हारा। ठीक है, संसद कितने सदन में होते, संसद कितने, 2 सदन में, एक लोकसभा एक राज्यसभा। ठीक है, मंडल कमीशन के अनुयायी संपन्न हुआ, किसका अनुयायी संपन्न हुआ तुम्हारा, मंडल कमीशन बोला, तो कोई मंडलीय होगा, कौन, बीपी मंडल। लोकसभा का कुल कितने सदस्य तुम्हारा, लोकसभा कितने कुल सदस्य तुम्हारा, 545 है। वित्तीय मामले में कौन अधिकारी का उपयोग किया जाता है तुम्हारा, वित्तीय में कौन होगा, लोकसभा को, वित्तीय मामले लोकसभा के बारे में लोकसभा के अधिकारी का उपयोग होता है तुम्हारा। भारतीय रक्षा बल का सर्वोच्च अधिकारी कौन है तुम्हारा, कौन है तुम्हारा, राष्ट्रपति होता है तुम्हारा। जहां रक्षा बल आ गया तुम्हारा, डिफेंस वाला जहां भी आ गया तुम्हारा, तो राष्ट्रपति ही प्रमुख फैसला लेते हैं।
कौन सी संस्था राजनीतिक और सरकार के झगड़ों के निपटाने का कार्य करती है तुम्हारा? कौन करेगी? तुम्हारा सर्वोच्च न्यायालय काम करेगी। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा चयनित नहीं होता? तुम्हारा चुनाव आयोग राष्ट्रपति चुनता है तुम्हारा। ठीक है ना। भारत का मुख्य मुख्य न्यायाधीश भारत तुम्हारा राष्ट्रपति चुनता है तुम्हारा। भारत राज्यों का गवर्नर राष्ट्रपति चुनता है तुम्हारा। राज्य के मुख्यमंत्री जनता चुनेंगे, राष्ट्रपति नहीं चुनेंगे। मौलिक अधिकार के रक्षक के रूप में कौन काम करता है तुम्हारा? कौन काम करता है तुम्हारा? क्या काम करता है तुम्हारा? भारतीय न्यायपालिका। दिखता है भैया मौलिक अधिकार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? भारतीय संसद का अंग नहीं है। कौन नहीं है बच्चा? तुम्हारा सर्वोच्च न्यायालय वो भारतीय संसद का अंग नहीं है। राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा ये तीनों भारतीय संसद का अंग है। ये क्वेश्चन तुम्हारा आया होगा तुम्हारा क्लास 8 में। क्लास 8 का तुम जब एग्जाम दोगे ना क्लास 9 वालों, तुम देखोगे ये क्वेश्चन आएगा तुम्हारा। भारतीय संसद के कितने अंग होते हैं तुम्हारा? राष्ट्रपति भी होता है, राज्यसभा भी होता है और लोकसभा भी होता है तुम्हारा। ठीक है। ये 3 अंग था, तुम लोग दो में टिक करके आए होगे, हम जानते थे तुम लोग को। ठीक है। भारतीय नागरिक के अधिकार एवं स्वतंत्रता का रक्षक कौन है? कौन है तुम्हारा? कौन है तुम्हारा? न्यायपालिका है तुम्हारा। निम्नलिखित में कौन सी संस्था कानून बनाती है? कौन बनाती है? कानून तुम्हारा संसद बनाती है तुम्हारा। ठीक है। आगे देखो भारत के राष्ट्र प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है तुम्हारा? राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? तुम्हारा नियुक्ति करते हैं। ठीक है। तो उसको पद देते हैं। ठीक है। राष्ट्रपति लाते हैं पद उनका। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग मंडल आयोग का नियुक्ति कब किया गया तुम्हारा? 1989 में। संसद को लोअर हाउस कहा जाता है। लोअर हाउस किसे बोलेंगे तुम्हारा? लोअर हाउस बोलते हैं तुम्हारा लोकसभा को बोलते हैं लोअर हाउस, और अपर हाउस राज्यसभा को बोलते हैं। ठीक है। याद करना। सुप्रीम कोर्ट के जज को कैसे हटाया जाता है तुम्हारा? महाभियोग लगा के तुम्हारा क्या तुम्हारा संसद द्वारा महाभियोग के माध्यम से हटाया जाता है तुम्हारा। लोकसभा के पीठासीन अधिकारी कौन होता है तुम्हारा? पीठासीन अधिकारी तुम्हारा उसका स्पीकर होंगे। तुम्हारा स्पीकर होंगे, है ना भाई। चुप दिखता है बच्चा चिचियाता है कि संसद में लोकसभा राज्यसभा किसे चिचियाता है? सबको शांत कराता कौन? स्पीकर शांत कराता है तुम्हारा। ठीक है। बैठा रहता कुर्सी में, बड़का कुर्सी में बैठा रहता यहाँ पे तुम्हारा, और यहाँ सब चिल्ला रहे होते तुम्हारा इधर वाला इधर लगा आरोप, इधर ला इधर आप लगा। ये बोलता शांत रहिए चिल्लाता ना, उसी बोलते स्पीकर। ठीक है। राज्य स्तर पर विधायिका का क्या क्या कहते हैं? राज्य स्तर पर विधायिका क्या बोलेंगे तुम्हारा? क्या बोलेंगे तुम्हारा? विधायिका बोलेंगे। कौन बोलेंगे तुम्हारा? क्या बोलेंगे? विधानसभा। विधायिका क्या बोलेंगे तुम्हारा? विधानसभा बोलेंगे। राज्यसभा का सभापति कौन होते हैं तुम्हारा? उपराष्ट्रपति होते हैं। उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति कौन है तुम्हारा? सीपी राधाकृष्ण, है ना बच्चा। धनखड़ को हटा दिया गया तुम्हारा। उपराष्ट्रपति अभी कौन बन गए? सीपी राधाकृष्ण। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का तुम्हारा? वही 5 वर्ष का होता तुम्हारा। कौन सा कार्य भारत का न्यायपालिका का नहीं होता तुम्हारा? कौन सा तुम्हारा? चुनाव कराना। न्यायपालिका का चुनाव कराना नहीं है तुम्हारा, चुनाव आयोग का है। भारत में प्रथम राष्ट्रपति कौन है तुम्हारा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसे क्वेश्चन पूछने वाला सब इजी है। राज्यसभा में कुल कितनी सीट होती है तुम्हारा? भाई 545 था। किसका? तुम्हारा लोकसभा का। राज्यसभा कितना होगा तुम्हारा? 250। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य को मनोनीत खुद से चुन सकते तुम्हारा? राष्ट्रपति। अब बाबू अगर तुम्हारा सेटिंग राष्ट्रपति से है, राष्ट्रपति तुमको अगर जानते हैं, अब तुम उनका मन चाहो तो तुमको मनोनीत कर सकते तुम्हारा। ठीक है। बस तुम किसी चीज में अच्छे होना। जैसे तुम्हारा 12 सीट को क्या करता है? मनोनीत करते कौन? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की सिफारिश और मंत्री की नियुक्ति कौन करता तुम्हारा? कौन करता तुम्हारा? राष्ट्रपति करते हैं। प्रधानमंत्री सिफारिश करता है, ऐसे नहीं चुन लिया राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सिफारिश करवाना पड़ेगा। दूसरी पिछड़ी जाति आयोग का अध्यक्ष कौन किया तुम्हारा? कौन किया तुम्हारा? बीपी मंडल। कौन तुम्हारा? बीपी मंडल किए। सरकार का प्रमुख नेता कौन, प्रमुख कौन होते हैं? सरकार प्रमुख कौन? तुम्हारा प्रधानमंत्री होते हैं। भारत में न्यायिक प्रशासन कौन नियंत्रित करता तुम्हारा? कौन करता तुम्हारा? सर्वोच्च न्यायालय। न्यायिक प्रशासन सर्वोच्च न्यायालय देखता है। ठीक है। आगे देखो भारत में राष्ट्रपति को कौन सलाह एवं मंत्रणा देते हैं? कौन देते हैं? हमारा प्रधानमंत्री। भारत सरकार ने दूसरी पिछड़ी जाति आयोग कब गठित किया? कब किया तुम्हारा? 1989 में। उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भारत सरकार के जारी किया गया औपचारिक लिखित आदेश क्या तुम्हारा? क्या बोलते हैं इसको? रीट। क्या बोलते हैं तुम्हारा? रीट बोलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय संसद का 2 सदन होता है तुम्हारा? कौन कौन सा तुम्हारा? लोकसभा और राज्यसभा। भारत में निर्वाचित प्रतिनिधि राष्ट्रीय सभा को क्या कहा जाता है? क्या कहा तुम्हारा? संसद कहा जाता है तुम्हारा। निम्न में से कौन जनप्रतिनिधि ऐसी सभा मानी जाती है जिसमें पास देश का कानून बनाने और बढ़ाने बजट बनाने विशेष अधिकार प्राप्त होता है? किसे बोलेंगे तुम्हारा? विधायिका बोलेंगे। निम्न में से कौन सा सरकार का प्रमुख होते हैं? सरकार की ओर से अधिकांश अधिकार प्रयोग करते हैं तुम्हारा? कौन? तुम्हारा प्रधानमंत्री। 1989 में सरकार का सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान के उद्देश्य एक आयोग का गठन किया, जिसका आयोग का किस नाम से जाना? किस आयोग से नाम से तुम्हारा? मंडल आयोग के नाम से जाना जाता था। ठीक है। क्लियर है बाबू। एक साथी इतना बड़ा बोलने हो ना हालत खराब हो जाता। पानी है, पानी थोड़ा सा पी लेते हैं। अब देखो अपर हाउस राज्यसभा, लोअर हाउस लोकसभा। राज्यसभा के सदस्य चुनाव कितने समय के लिए होता है तुम्हारा? 6 वर्ष के लिए। राज्यसभा का 6 वर्ष के लिए, लोकसभा के लिए 5 वर्ष के लिए। राष्ट्रपति मंत्री को किसका सिफारिश में नियुक्ति करता है? प्रधानमंत्री के सिफारिश में नियुक्ति करता है किसको? तुम्हारा राष्ट्रपति मंत्रियों का नियुक्ति। ठीक है। भारत के सबसे ऊपर न्यायालय कौन सा? तुम्हारा सर्वोच्च न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय, फिर तुम्हारा जनपद न्यायालय।
राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा किसका अंग है तुम्हारा? भारतीय संसद का। लोकसभा का कार्यकाल कितने होगा तुम्हारा? 5 वर्ष का। सामाजिक और शैक्षिक दृष्टिकोण से पिछड़े वर्ग के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण चाहिए? 27% बोला गया है। विवाद को निपटारा, न्यायिक समीक्षा, नागरिक अधिकार संरक्षण किसका कार्य तुम्हारा? न्यायपालिका का है। तो ये दो से अधिक दलों का मिलकर मिलकर बनी गई सरकार क्या बोलते हैं तुम्हारा? गठबंधन सरकार या मिलीजुली सरकार बोलते हैं। क्लियर है? आगे देखो तुम्हारा अगर कोई कानून संविधान का भावना के खिलाफ है तो उसमें क्या करेंगे? क्या करेंगे? अमान घोषित करता है कौन? न्यायपालिका। दो सदनों के बीच पारित विधेयक पूर्ण विचार करने के लिए कौन कहते हैं तुम्हारा? राष्ट्रपति कहते हैं। प्रधानमंत्री किसका अध्यक्षता करता है? मंत्रिपरिषद का। देश का संबंधित बड़े निर्णय कौन लेते हैं तुम्हारा? कैबिनेट या मंत्रिमंडल। न्याय का व्यवस्था कौन करता है तुम्हारा? न्यायपालिका। देख लो भैया तुम्हारा चैप्टर कौन सा बचा तुम्हारा? ये चैप्टर है लोकतांत्रिक अधिकार। लोकतांत्रिक अधिकार बोले थोड़ा सा बड़ा बड़ा रहता है तुम्हारा, लेकिन तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, अच्छे नंबर लाना है, क्योंकि तुम्हारा सबसे ज्यादा तुम्हारा हार्ड है मतलब हर तुम्हारा क्लास 9 क्लास 8 क्लास 10 में देखो तो सबसे ज्यादा हार्ड है एमसीक्यू में। अगर कोई हार्ड है ना तो वो है एसएसटी का। एसएसटी का एमसीक्यू कहां से पूछता है उसका कोई गारंटी नहीं है, इसलिए तुम्हें तुम्हारा हर जगह हाथ पाव मारना पड़ेगा एसएसटी में 40 लाने के लिए। इजीली नहीं बोल सकते कि भाई इतना पढ़ेंगे तो आ जाएगा तुम्हारा 40। थोड़ा मेहनत करना पड़ता है एसएसटी का, खासकर एमसीक्यू में। ठीक है, कहां से पूछता है पता नहीं, कोई खुफिया एजेंसी है इन लोगों का बनाने वाला एसएसटी का। ठीक है, एसएसटी में टॉपिक बहुत ज्यादा हो जाता है तुम्हारा। ठीक है ना, तो कौन सा चैप्टर तुम्हारा? लोकतांत्रिक अधिकार। इनमें से कौन सा मौलिक अधिकारों का उपयोग कर उदाहरण नहीं है? ठीक है, तो देखो तुम्हारा मौलिक अधिकारों का उपयोग का उदाहरण नहीं है। कौन सा तुम्हारा होगा तुम्हारा? बच्चों द्वारा माँ बाप के संपत्ति विरासत में पाना, ये मौलिक अधिकार में नहीं है। ठीक है, क्या बोला तुम्हारा? मौलिक अधिकार संपत्ति ना, संपत्ति को मौलिक अधिकार से निकाल दिया गया। ठीक है, औरत और मर्द को समान वेतन मिलना मौलिक अधिकार पर। मिशनरी स्कूल को श्रृंखला चलाना, ईसाई मशीनों द्वारा मिशनरी स्कूल चलाना, ये मौलिक अधिकार में दिया गया। बिहार मजदूरों को पंजाब में खेतों में काम करने के लिए कोई रोक नहीं सकता, ये भी मौलिक अधिकार में। लेकिन ये अधिकार संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। इनमें से कौन सी स्वतंत्र भारतीय नागरिकों को नहीं है? कौन नहीं है तुम्हारा? सरकार का आलोचना करने का बिल्कुल है, कर सकते हैं तुम्हारा। सशस्त्र विद्रोह में भाग लेने का स्वतंत्र नहीं भैया, ये नहीं, ये तुम नहीं कर सकते तुम्हारा। ठीक है, विद्रोह में भाग लेने का अधिकार नहीं दिया गया। बी नंबर तुम्हारा क्या? ये तुम्हारा नागरिकों को नहीं दिया गया तुम्हारा। ठीक है, भारतीय संविधान में इनमें से कौन सा अधिकार देता है? तो संविधान कौन सा अधिकार देता है तुम्हारा? तो देख लो बच्चा, तुम्हारा काम का अधिकार नहीं, पर्याप्त अधिकार, अपनी संस्कृति का रक्षा का अधिकार, ये तुम्हारा है जो संविधान देता है। मानव अधिकार आयोग किस वर्ष लागू हुआ तुम्हारा? कौन सा वर्ष लागू हुआ? 1993। कौन सा देश वंशगत राजा द्वारा शासित होता है? नागरिक को राजा चुनने के बदले अधिकार नहीं दिया था। कौन सा तुम्हारा? कौन सा तुम्हारा? सऊदी अरब में तुम्हारा राजा का बेटा राजा बनता है, प्रिंसेस होते हैं, प्रिंसेस में। विश्व मानवाधिकार दिवस कब बनाया तुम्हारा? कब बनाएगा तुम्हारा? 10 दिसंबर को। कोसोवो किस देश का प्रांत है? किस देश का प्रांत है तुम्हारा? क्या तुम्हारा? युगोला साल्विया होगा तुम्हारा, युगोसाल्विया होगा तुम्हारा। ठीक है भैया, सूद के पढ़ा रहे हैं तुम लोग को, खा लिए हैं पढ़ा रहे हैं। भारतीय संविधान द्वारा किस बुराइयों को गैर कानूनी घोषित किया नहीं जाता तुम्हारा? कौन सा तुम्हारा? वैध व्यापार, ये तुम्हारा, ये वैध व्यापार घोषित कर सकता है तुम्हारा। बेगार, ये भी घोषित कर सकता है तुम्हारा। बाल मजदूरी भी। अंतरजातीय विवाह, बच्चा तुम अंतरजातीय विवाह, अब हम कोई और जाति में है, हम है कोई जाति, हम दूसरा जाति विवाह करेंगे, मेरी मर्जी मेरा इच्छा। विराट कोहली ने अनुष्का शर्मा शादी कर लिया, ठीक है ना भैया। देख लो रश्मिका मंदाना तुम्हारा किसे, विजय देवरकोंडा शादी कर लिया, तुम्हारा सिद्धार्थ मल्होत्रा क्या बोलते हैं, कैरा आडवाणी शादी कर लिया। तो भैया ये सब ये गैर कानूनी घोषित नहीं कर सकते हैं अंतरजातीय विवाह। ये तो भाई इच्छा वाला बात हुआ ना, जिससे सोच मिला, जिससे पसंद मिला, शादी कर लिए। ठीक है, ये कौन मना करेगा? कोई नहीं मना करेगा। ये खाली ये जो जाति ताती वाला लोग होते हैं ना भैया, जो जाति के मुखिया तुखिया होते हैं, तो जो गरीब होते हैं उसी पर ये सब चीज थोपा जाता है कि गलत है सही है। बाकी लोग अमीरों में ये सब चीज लागू नहीं होता है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन क्या नाम है? क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? एमनिस्टी इंटरनेशनल। अभी बोलेगा अंदर जाति, कोई बोलेगा नहीं, गलत बात है बेटा। तेरे राम जी और तुम्हारा सीता जी का जाति देखा गया था? नहीं, ये राजा तो राजकुमारी के नहीं देखा गया तुम्हारा। ठीक है, जितने भी देख लो, जितने बड़े बड़े चीज है, बड़े बड़े लोग हैं, उनका जाति नहीं देखा जाता। जितने भगवान लोग भी जाति नहीं देखा गया। देखा गया भाई ये राजा है तो ये रानी है या नहीं, ये उधर दोनों राजा होना चाहिए। उसी तरह से अभी भी देखा जाता है कि भैया ये अमीर है तो ये अमीर है कि नहीं, सक्षम है कि नहीं दूसरे संभालने वाला, ये देखा जाता तुम्हारा। जाति प्रथा तो बाद में आया बच्चा, जाति प्रथा बाद में बनाया गया। एक सेम काम करने वाला एक जाति बोल गया। अब सब लकड़ी काम कर रहा है तो बोल दिया कौन सी बोल दिया? बढ़ी बोल दिया। सब मिट्टी काम कर रहा है, कुम्हार बोल दिया। सब तुम्हारा फूल उठाने काम कर रहा है, माली बोल दिया गया। अरे भाई जाति का समूह बना गया। अब जाति समूह में क्यों जाति का विवाह करवाने के लिए बोला गया? बच्चा क्या हो जाए तुम्हारा, अगर तुम्हारा
कोई लकड़ी काम कर रहा है और कोई लड़का लकड़ी काम कर रहा है, लड़की भी लकड़ी काम करने घर वाली रहे, तो वो इसका काम में हेल्प कर सके, इसलिए सेम जाति में विवाह किया गया, तुम्हारा काम में हेल्प सके और आमदनी अच्छा बढ़ जाए, ठीक है, इसलिए जाति विवाह ये वो बनाया गया, वरना भाई नहीं है आज के जमाना में जाति विवाह वाला चीज, ठीक है, इसलिए बनाया गया, जाति विवाह वाला कोई लॉजिक था ही नहीं। मैं इसका अगेंस्ट में नहीं हूं तो इसका साथ में नहीं हूं, संस्कृति मिलना चाहिए। आप ये नहीं बोलेंगे तुम्हारा कि भैया जा धर्मी अलग कर लो, आप धर्मी अलग कर लोगे तो भैया बहुत विवाद होगा, जिंदगी पर लड़ाई करते रहो, वैसे सेमे जाति में करो तो कौन सा अच्छे रहते हो, देखो भैया मम्मी पापा लड़ते रहेगा दिन रात, ठीक है, लेकिन अगर धर्मी अलग हो जाए तो बहुत ज्यादा भयानक लड़ाई होगा, ठीक है, बहुत ज्यादा दिन भयानक लड़ाई होगा, तो लड़ाई से बचना है तो सोच समझ के करना, और लड़ाई से बचना है तो करबे मत करना शादी, सबसे बेस्ट शादी नहीं करना चाहिए, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन का क्या नाम दिया है तुम्हारा, क्या तुम्हारा क्या, एमनिस्टी इंटरनेशनल, जो है नाम है लिख लेना एक बार, याद कर लेना तुम्हारा, ठीक है, आगे देखो। हो जानी जानना ढूंढे तुझे दीवाना, सपनों में आके और जिंदगी में आना। स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा कब आरंभ किया गया तुम्हारा, कब तुम्हारा 2 अक्टूबर 2014 में, 2 अक्टूबर 2014 में, क्या स्वच्छ भारत अभियान, एक व्यक्ति जो बिना कोई वेतन लिए अपने स्वामी का सेवा करता है और अधिकार का नाम पर चीज में उसको जीवन जीवन में दूर दूर तक कोई संबंध नहीं होता, क्या बोलते तुम्हारा, क्या बोलते तुम्हारा दास, क्या बोलते तुम्हारा दास बोलते हैं। निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, मौलिक अधिकार नहीं है, कौन नहीं है तुम्हारा मौलिक अधिकार, तुम्हारा मौलिक अधिकार कौन नहीं है, व्यक्तिगत कार्य का प्रभाव का उपयोग, ये तुम्हारा नहीं होगा, तुम्हारा समानता का अधिकार मौलिक अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार मौलिक अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता मौलिक अधिकार है। 44वां संविधान संशोधन में मौलिक अधिकार की सूची से हटाया, किसको तुम्हारा कुछ देर पहले बताया, तुम्हारा संपत्ति को अधिकार को हटा दिया गया था, किससे तुम्हारा 44वां संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था, तुम्हारा याद कर लेना, ठीक है। संविधान उपचारों के उपचार द्वारा निम्न अधिकारों की रक्षा होती, किसका रक्षा होती तुम्हारा, किसका तुम्हारा मौलिक अधिकार की रक्षा होती, तुम्हारा राष्ट्रीय मानवाधिकार का कार्य नहीं है, कौन सा कार्य नहीं है तुम्हारा, आरोपी की सजा देना, ठीक है ना, राष्ट्रीय मानवाधिकार आरोपी की सजा नहीं दे सकता, तुम्हारा फाइन कर सकता तुम्हारा, ठीक है, दबाव डाल सकता सरकार पे कि देखिए आप क्या सरकार में क्या हो रहा है तुम्हारा। इनमें से कौन एक राजनीतिक अधिकार है, भोजन का अधिकार नहीं रे बाबा, ठीक है ना, घूमने का अधिकार नहीं रे बाबा, राजनीतिक अधिकार कहां से, राजनीतिक अधिकार बोल रहा है तुम्हारा, झगड़ा करने का अधिकार नहीं रे बाबा, वोट देने और चुनाव लड़ने का अधिकार, ये राजनीतिक अधिकार है, ठीक है। भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हुए तुम्हारा, कितने तुम्हारा 6 मौलिक अधिकार में, पहले 7 था अब 6 हो गया, 7वां कौन हटाया तुम्हारा, संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। गिरफ्तार किए गए हिरासत में लिए गए व्यक्ति को कितने दिन के अंदर निकट मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना तुम्हारा, कितना तुम्हारा 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे तुम्हारा पुलिस वाले ले जाएगा, लॉकअप में, जेल नहीं है लॉकअप में तुम्हें डंगाएगा, डंगाएगा तो तुम जाकर बुक देना फट के तुम्हारा मिनिस्टर के सामने कि बच्चा मजिस्ट्रेट के सामने कि भैया हमको मारा है, बहुत मारा है ये लोग, अब फिर बोलेगा सर 1 दिन के लिए रिमांड में चाहिए हमको, आप फिर तुमको बोलेगा, फिर तुमको डेंगेगा, पूरा डेंगेगा, इतना डेंगेगा तुम अगला बार बोल नहीं पाए, बोलेगा मिनिस्टर सामने बोला ही, जजवा सामने बोला मार लो, रुक बेटा, पी कहेगा मारेगा, सनसना गया दम, ठीक है ना दम। तो यही दिक्कत है भाई, देखिए मानव अधिकार को तुम इन्फॉर्म करने बोल देना अपने घर वालों के भैया मार रहा है, जाएगा उसको हालत खराब कर देगा, ठीक है, मारना नहीं चाहिए, लेकिन कोई पुलिस पकड़ रहा है तो 24 घंटे के अंदर तुम्हें क्या तुम्हारा मजिस्ट्रेट के सामने रख दिया जाएगा, ठीक है, 24 घंटे के अंदर, बस तुम्हारे बीच में संडे ना पड़ जाए, क्योंकि संडे को मजिस्ट्रेट साहब घूमने जाते हैं अपने बाल बच्चे के साथ, ठीक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नियुक्ति कौन करता है, हम नहीं करते हैं, राष्ट्रपति करता है तुम्हारा। संगठन और संघ बनाने का स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है तुम्हारा, किसका अंतर्गत आएगा तुम्हारा, स्वतंत्रता का अधिकार आएगा तुम्हारा, ठीक है ना, संगठन और संघ बनाने का अधिकार किसका, स्वतंत्रता का अधिकार के अंदर आएगा, क्लियर है। आगे देखो तुम्हारा उपचार के अधिकारों को हमारे संविधान के आत्मा हृदय किसे कहा गया तुम्हारा, किसे तुम्हारा किसी ने कहा था तुम्हारा, भीमराव अम्बेडकर, उपचार के अधिकार को, ठीक है। हमारे संविधान में कितने मौलिक अधिकार है तुम्हारा, 6 मौलिक अधिकार तुम्हारा। लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को निम्न में से कौन सा अधिकार प्राप्त होता है तुम्हारा, कौन सा प्राप्त होता है तुम्हारा, इनमें से सब सही वाला सही होगा तुम्हारा। वोट देने का अधिकार बनाया था तुम्हारा, किसे तुम्हारा कौन सा तुम्हारा सार्वजनिक अधिकार है, वोट देने का अधिकार, ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार का मतलब क्या तुम्हारा, अभिव्यक्ति और का अधिकार, ठीक है। मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान में किस भाग में किया था, तीसरे भाग में किया गया था। मौलिक अधिकार कब निलंबित किया जाता तुम्हारा, आपातकाल में मौलिक अधिकार खत्म, आपातकाल इमरजेंसी जब लगता है, इमरजेंसी इमरजेंसी बोलता कोई, इमरजेंसी इमरजेंसी नहीं होता रे, इमरजेंसी होता रे, इमरजेंसी आपातकाल में मौलिक अधिकार ना खोड़ेगा रे बाबा। सूचना का अधिकार क्या है तुम्हारा, सरकारी दफ्तरों में सूचना पाने का अधिकार। शिक्षा का अधिकार में क्या अभिप्राय है तुम्हारा, शिक्षा अधिकार तुम्हारा 14 साल तक सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा दिलाना। जीवन का अधिकार क्या है तुम्हारा, मौलिक अधिकार के अंदर तुम्हारा क्या, स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। अप्रियता के अंत किसी मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, किसका मौलिक अधिकार तुम्हारा, समानता का अधिकार रहेगा तुम्हारा। अपने धर्म का प्रचार करने पर अधिकार में किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत तुम्हारा, धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार का था। बंधुआ मजदूरी का प्रतिबंध किस मौलिक अधिकार के अंदर आता है तुम्हारा, शोषण के विरुद्ध का अधिकार के अंदर। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करने के अंदर मौलिक अधिकार के अंदर आता है। वो क्या संपत्ति मौलिक अधिकार है, नहीं रे बाबा, हटा दिया गया तुम्हारा 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। क्या
सशस्त्र विद्रोह में भाग लेना स्वतंत्र भारतीय नागरिक को उपलब्ध है? नहीं। अमेरिका फौज की दुनिया में भर विभिन्न स्थानों में 600 लोगों को पकड़कर जेल में डाल दिया। कहां, कौन सी जेल में डाल तुम्हारा? गुआतो नामो बे। वह शासन जहां किसी धर्म को अधिकार, धर्म की मान्यता नहीं नहीं होती, कैसा शासन कहलाता है? तुम्हारा धर्मनिरपेक्ष शासन कहलाता है। क्लियर है? आगे देखो तुम्हारा, आगे कुछ बचल है क्या? नहीं बचल है। ये पढ़ा दिए तुम्हारा, इकोनॉमिक्स पढ़ा दिए तुम्हारा। अब तुम्हारा पॉलिटी भी खत्म हो गया। ठीक है, बाय 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 बाय। अब मिलेंगे तुम्हारा ज्योग्राफी लेकर, ज्योग्राफी लेकर मिलेंगे, मतलब भूगोल, भूगोल भूगोल लेकर आते हैं अलग से वीडियो तुम्हारा। ठीक है, और सब मिला के भी डाल देंगे, सब मिला के डाल देंगे। जे घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा जो मिला के डाल देंगे। ठीक है, बाय बाय।